वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला के मेहमान भी होंगे। तो आज मेरे किचन में बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा बीफ पुलाव। हम बीफ पुलाव बिल्कुल खिला खिला नहीं बनाएंगे, हम गुला गुला सा, ये ज़रा थोड़ा सा नरम सा बीफ पुलाव बनाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लेनी है जी एक पतीली लेनी है, पतीले में पानी लेना है। पानी आपने उस हिसाब से लेना है कि पानी की यखनी बन जाए, क्योंकि हमने यखनी वाला बीफ पुलाव बनाना है। मैंने तकरीबन 2 से 3 लीटर पानी डाला है और अपना बीफ डाल दिया है। ये कुछ अदरक मैंने छोटा छोटा बारीक काट के डाला है, देख लीजिए। लहसुन के जवे डाले हैं और 3 से 4 मिर्चें ऐसे ही डाल दी हैं। और ये मैंने एक अदद प्याज लिया था, उसको मोटा मोटा काट के हमने डाला है। ये सारी चीज़ें हमने थोड़ी मिकदार में डालनी है ताकि बस इनका थोड़ा थोड़ा टेस्ट आए, यखनी में बहुत ज़्यादा टेस्ट ना आए, क्योंकि हमने बिल्कुल शोरबा टाइप नहीं बनाना। बस हल्की नमक मिर्च वाली बिल्कुल लाइट सी हमने यखनी बनानी है। तो यखनी के लिए मैंने एक साइड पे चीज़ें रख दी हैं। दूसरी तरफ हम लेंगे जी अपने एक बर्तन में प्याज डालेंगे। अब हमने पुलाव के लिए सारे मसाले डालने हैं कि हमने पुलाव में क्या क्या डालना है। अब हमने अपने पुलाव की तैयारी करनी है। तो सबसे पहले मैंने इसमें 1 से 2 अदद प्याज बारीक कटी हुई डाली है। जैसे प्याज का कलर जो है चेंज होगा तो हम इसमें बाकी के मसाला जार डालेंगे। व्यूअर्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी आपको ये वाली रेसिपी पसंद आती है तो अपने दोस्तों का शेयर लाजमी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो प्याज को आपने उतना कलर देना है जितना आपको पसंद है। मैं बहुत ज़्यादा कलर नहीं दूंगी क्योंकि मुझे वाइट पुलाव बनाना है। अगर आपको ब्राउन पुलाव चाहिए तो आप लोग इसका कलर तेज़ कर लीजिएगा। मैं इसका कलर तेज़ नहीं कर रही क्योंकि मुझे जो पुलाव है तकरीबन वाइट पुलाव चाहिए, वाइट कलर चाहिए, हल्का सा कलर चाहिए। तो जैसे ये इस कलर में आया, मैंने इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दिया है। आपने ये लेना कितना है, आपने अपने हिसाब से हरी मिर्चें लेनी है। मेरी तकरीबन मिर्चें 4 से 5 हरी मिर्चें थी और अदरक लहसुन था 1-1 चम्मच पेस्ट उन दोनों का डाला है। तो ये मैंने इसमें डाल दिया। इसको अच्छे से आपने भुनाई कर लेनी है। कुछ लोग जो है पुलाव में हल्दी डाल देते हैं, लेकिन मैं हल्दी का इस्तेमाल नहीं करती। मैं कभी भी नहीं किया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं बिल्कुल प्याज का कलर ही ऐसा करती हूँ कि उससे पुलाव की अच्छी सी शेप आए। तो एक दिन इसमें टमाटर डालेंगे। व्यूअर्स, एक बात आपको बताओ, टमाटर अगर फ्रीज़ किया हुआ उसको छीलना बहुत आसान होता है और काटना भी बहुत आसान होता है। और एक मज़े की बात ये, एक बेनिफिट इसका ये कि वो जल्दी से घुल भी जाता है। उसको बहुत ज़्यादा देर चम्मच नहीं चलाना पड़ता, पकाना नहीं पड़ता। अब हमने इसमें डाला 1 चम्मच नमक, यानी कि चावलों के हिसाब से नमक डाल देंगे। कम या ज़्यादा हो तो वो आप लोग देख लीजिएगा और अपने हिसाब से कर लीजिएगा। इसको अच्छे से आपने भूनना है ताकि ये अच्छा सा एक प्यारा सा मसाला बन जाए। तो व्यूअर्स, आप लोगों को अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आपने ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। मुझे उम्मीद है आपकी रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। दूसरी तरफ हमारा गोश्त जब गल गया तो मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया और वो वाला बीफ इसमें अब मैं निकाल के डाल रही हूँ। बीफ मैंने पहले इसलिए डाल दिया ताकि बीफ को एक दफ़ा अच्छे से भुनाई कर ली जाए, ताकि बीफ अच्छे से पक जाए, कोई भी इसमें कमी ना रह जाए। तो बीफ को आपने 5 से 10 मिनट मसाले में डालने के बाद भी भूनना है। नमक मुझे कम लग रहा था, मैंने नमक थोड़ा सा और डाल दिया है और इसको मज़ीद ऐसे ही भूनते जाएंगे। खिला खिला पुलाव तो सब बना लेते हैं, लेकिन एक मज़े की बात बताऊँ, जो पुलाव इस ढीले ढीले पुलाव का जो मज़ा होता है वो उस खिले खिले पुलाव का बिल्कुल मज़ा नहीं होता। आप लोग ऐसा पुलाव बनाएं, बहुत आपके घर वाले पसंद करेंगे। या मैंने इसमें यखनी डाल दी है और इसमें जो बाकी का थोड़ा बहुत मसाला बचा है वो भी मैंने इसमें डाल दिया। कुछ भी आपने वेस्ट नहीं जाने देना। तो व्यूअर्स, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये पुलाव बनने वाला है। इतना मज़ा आएगा कि आप लोग उंगलियां चाट जाएंगे। कुछ लोग हैं, मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि आप लोग क्यों ज़बरदस्ती करते हैं कि हमें चावल अलग अलग चाहिए। कुछ लोग हैं, बड़ी एज के लोग भी कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें चावल खिले खिले एक एक चावल हमें चाहिए। बिल्कुल नहीं, ऐसे ज़िद करना जो है वो फजूल है। क्यों अपने घर वालों, अपनी बच्चियों पे, अपनी बेटियों पे आप लोग ऐसा बोझ डालते हैं? बिल्कुल ना डालें। ऐसे भी पुलाव बहुत ज़बरदस्त बनता है। आप एक दफ़ा खा के देखें, आप लोग बार बार खाने की फरमाइश करेंगे। खाना हर एक इतनी जल्दी नहीं सीख जाता, लेकिन जब एक बंदा स्टार्ट कर देता है सीखना तो वो आहिस्ता आहिस्ता सीख जाता है। तो व्यूअर्स, पानी पकने के बाद मैंने इसमें पुलाव डाल दिया है, सॉरी पुलाव नहीं डाला, इसमें मैंने चावल डाल दिए हैं। तो जैसे ही जो पानी हमारा थोड़ा सा पकेगा, हम अपने हिसाब से पानी इसमें थोड़ा सा बाकी होगा और हमें इसको दम दे देना है। बिल्कुल आपने पानी खुश्क नहीं करना। अगर आप पानी खुश्क कर लेंगे तो वो तो आपके खिले खिले चावल बन जाएंगे, लेकिन मुझे थोड़े से ढीले ढीले चावल चाहिए, नरम चावल चाहिए। पुलाव मुझे नरम सा चाहिए। बहुत ज़बरदस्त लगता है ये वाला पुलाव। आपने भी ऐसे ही पुलाव बना के देखना है, आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। देखिए मेरा पानी तकरीबन भी पक रहा है, मैं भी देख रही हूँ कि कितना पानी मुझे इसमें रखना चाहिए। तो आपने चावलों को भी अच्छे से ज़रूर भिगोया करना है।
जो भी आपने बनाना है, जो से भी चावल बनाने हैं आप लोगों ने, आप लोग चावलों को भिगो लें, वो बहुत ही अच्छे बनते हैं। फिर अगर आप उनको भिगोएंगे नहीं, उनको उनकी ज़रूरत के मुताबिक पानी नहीं मिलेगा तो वो फिर चावल अच्छे बिल्कुल नहीं बनेंगे। इसलिए आपने भी मेक श्योर करना है कि आपके चावल भी अच्छे से भीगे हुए हों, अच्छे से आपने उनको भिगो लिया हो। तो बस पानी तकरीबन जो है अभी बाकी है, इतना आप देख सकते हैं कि चम्मच लाते रहना है ताकि ज़्यादा पानी भी ना हो और हम इसको दम दे दें। नहीं, जब थोड़ा सा पानी तकरीबन आधे ग्लास के करीब पानी इसमें रह जाएगा ना, तब आपने इसको दम देना है। तो फिर आपके चावल बहुत ज़बरदस्त बनेंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं घुल जाएंगे लेकिन थोड़े से ढीले ढीले बनेंगे, नरम से बनेंगे, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो 10 से 15 मिनट दम दिया, ये देखिए हमारा ढीला ढीला सा पुलाव जो है रेडी है। लोग खिला खिला पुलाव बनाते हैं लेकिन मुझे ये वाला पुलाव पर्सनली बताऊँ बहुत पसंद है। मुझे खिले खिले चावल मुझे कच्चे लगते रहते हैं, मुझे अच्छे नहीं लगते, लेकिन मुझे ऐसे पुलाव जो है बनता है बहुत ही ज़बरदस्त लगता है और इसका टेस्ट भी बहुत ही जूसी सा होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वाली रेसिपी है जो पसंद आई होगी, आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है और फिर बताना है कि आपका पुलाव कैसे बना था। ये देखिए हमारे चावल बिल्कुल टूटे भी नहीं हैं और इनका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त है। बस ये थोड़े से मैंने नरम से बनाए हैं, इनको बिल्कुल खुश्क चावल नहीं बनाए। तो व्यूअर्स दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।